इसी प्रकार भौतिक संसार के अंदर हम लोग आए हैं यहाँ पर, मगर वो जो एक कमी है जीवन को पूर्ण बनाने की, वो कमी हम अपने हिसाब से उसको पूर्ण करना चाहते हैं, वो कभी होगा नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई यंत्र से अगर कोई पार्ट अलग हो जाए तो वो यंत्र से अलग होके जो वो पार्ट है नट बोल्ट, उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। वो अगर लगा हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू है। इसी प्रकार भौतिक संसार के अंदर जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान से अलग हुए जीव है, समझे ना। तो अलग होने के कारण भौतिक संसार के अंदर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 84 लाख योनि बनाई है भगवान ने यहाँ पर, और 84 लाख योनि के अंदर अलग अलग योनियां हैं। उत्तम योनि भी है, निकृष्ट योनि भी है। और मनुष्य जीवन जो है वो सबसे उत्कृष्ट जीवन माना गया है, सबसे वीआईपी जीवन मनुष्य है ना। और व्यक्ति अपनी वैल्यू डाउन कब करता है? हाँ, व्यक्ति अपनी वैल्यू डाउन करता है तब जब वो ये मनुष्य जीवन को नहीं समझता। और जैसे मनुष्य को नहीं समझेगा ऐसे ही तुरंत इतने वीआईपी, इतने उत्कृष्ट जीवन से उसका पतन होता है वापिस सुअर, कुत्ता, बिल्ली, सांप। जब वो मनुष्य जीवन के अंदर भगवान की भक्ति का अभ्यास नहीं करता, भगवान को कैसे प्राप्त करे वो प्रयास नहीं करता, पुण्य कर्म नहीं करता, समझे। जब तक व्यक्ति ये नहीं करता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। धर्म पालन करने से व्यक्ति की वैल्यू बढ़ती है, समझे ना। आज हम देखते हैं लोग धर्म पालन नहीं करते, कुछ नहीं करते, मगर शांत से लोग जीते हैं। नहीं ऐसा कहते कि देखो मेरे पास इतना पैसा है ये, मगर उसकी कोई औकात प्रकृति के सामने नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मक कर्तारहमिति मन्यते। अहंकारवश जीव ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, और यही सोचने के कारण प्रकृति उसको इतना जघन्य, हाँ, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य गच्छन्ति राजसा जघन्य गुण वित्ति स अधो गच्छन्ति तामसा। गीता में पूरा स्पष्ट वर्णन है कि जो सतोगुण में मरता है ऊपर के लोक में जाता है, रजोगुण में यहाँ रहता है, तमोगुण में मरता है वो लोग निकृष्ट योनि में जाते हैं। तो सतोगुण में मरता है वो वीआईपी ऊपर के लोक में जाता है। उसका मतलब कि सतोगुण के अंदर धर्म पालन करेगा वो। रजोगुण तमोगुण में तो व्यक्ति धर्म पालन करेगा नहीं, पापमय कृत्य करेगा, तो उसका पतन होता है। और उसका पतन का मतलब होता है कि इतने अच्छे जन्म को उसने व्यर्थ कर दिया, इस वजह से उसको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है भौतिक संसार के अंदर। और सम्मान नहीं है उसका मतलब फिर उसकी निकृष्ट योनि में उसका जन्म होता है। सोचिए, तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि हमारा सम्मान कब होगा? जब हम लोग जैसे वो यंत्र से जो पार्ट अलग हुआ है उस पार्ट को यंत्र से जोड़ दें, समझे। तो भगवान भौतिक संसार के अंदर जो ज्ञान देने के लिए आते हैं वो सभी जीवों को सम्मान देने के लिए आते हैं, समझे ना। सभी जीव का यहां पर कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। भगवान अपनी अहेतु की कृपा से यहां पर सभी को सम्मान देने के लिए आते हैं, समझे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये समझना कि भगवान सम्मान देने आते हैं। उसका मतलब पता है आपको? भगवान वापिस यानी वो यंत्र के अंदर वापिस वो नट बोल्ट ज्वाइंट करना है, तब वो उस नट बोल्ट की वैल्यू बढ़ती है। इसी प्रकार भगवान यहाँ पर आते हैं भौतिक संसार के अंदर और कहते हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्यते सर्वकिल विषय। हाँ, भगवान कहते हैं यद करोषि यजो ददाति यद पश्यति कौन्ते तत् कुरु मदर्पणम। भगवान जितनी भी चीजें हमें कह रहे हैं कि मुझे दो, उसका मतलब कि भगवान जोड़ने के लिए कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उसका मतलब कृष्ण कहते हैं जुड़ो मुझसे, समझे ना। वो नट है, हाँ, वो यंत्र कह रहा है मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे आके चिपक जाओ, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम ऐसे पड़े हुए हो। हाँ, तो
भगवान यहां पर आके हमें ये अवसर देते हैं कि मुझसे जुड़ जाओ। उसका मतलब हमारी वैल्यू, जैसे सोने की अंगूठी के अंदर हीरा लगा हो, सोचिए, तो सोने की अंगूठी में हीरा लगा होगा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? हाँ, अंगूठी की, सोने की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रकार भगवान हीरे के समान है, हाँ, और हम उनके अंश से सोने के समान है। हाँ, अगर सोना और हीरा ऐसे मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? शोभनीय हो जाता है। सोचिए, हीरा कहीं भी लगाओ वो शोभनीय है, मगर अगर सोने में हीरा लग गया तो अधिक उत्तम हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग भगवान के अंश हैं और भगवान से अलग होने के कारण हम लोग मलिन हो गए हैं, समझे ना। मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये कर्षति जो है संघर्ष, ये मलिनता है। हाँ, और भगवान से अलग हो गए हम संघर्ष क्या कर रहे हैं? इंद्रतुप्ति, मल खाना। देखो, सुअर बनना पड़ रहा है, मल खाना पड़ रहा है। हाँ, सांप बनते हैं, लोग को डसते रहते हैं, सोचिए। और कुत्ते बनते हैं, कुत्ता क्या करता है? उल्टी करता है, उल्टी को अपनी चाट जाता है, सोचो। हाँ, कितना हमें भगवान से अलग हो, क्या हम अच्छा कर्म करते हैं। मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मनष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 5 इंद्रिय, मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम 6 इंद्रियों से, यानी 5 इंद्रिय और एक मन, उससे हम इतना खतरनाक कर्म कर रहे हैं, भौतिक संसार के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, और कोई हम उत्तम कार्य नहीं कर रहे। जिस प्रकार आप मानो कोई व्यक्ति समाज के अंदर बड़ा प्रोफेसर है और उसने कुछ गुनाह किया, इस वजह से उसको जेल में जाना पड़ा, तो जेल में जाकर वो कैसे कर्म करता है? हाँ, यहां तो प्रोफेसर था, उसकी इज्जत थी, उसका ऑफिस था, बहुत सारे बच्चे होते थे, उनको गुड मॉर्निंग सर कहते थे। अभी उसको जेल में जाने के बाद उसे क्या वैल्यू है, क्या औकात है? कुछ नहीं। एक सामान्य कैदी है, वो गुनहगार है, कोई सम्मान नहीं उसका। इस प्रकार हम लोग इस भौतिक संसार के अंदर कोई हमारा सम्मान नहीं है। मगर कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण कहते हैं कि जिसको ये पता चल गया कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उसका वैल्यू बढ़ गया। सब महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण कहते हैं वो महात्मा है, वो अब साधारण व्यक्ति है नहीं। कृष्ण कितने दयालु है, सोचिए आप। कृष्ण तो हमारा इज्जत बढ़ाने वाला काम करते हैं गीता के अंदर संदेश देकर, और लोग, मूर्ख लोग कहते हैं कि कृष्णा भगवान कैसे भगवान है, गरीब है क्या, हमसे मांग रहे हैं ये खाओ वो खाओ। अरे वो मूर्खों को पता नहीं है कि भगवान तो हमें अपने से जोड़ने के लिए, समझे ना, कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के साथ किरणें जुड़ी हुई रहती है तो किरणों का ही अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि किरणों के अंदर जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। तो इसी प्रकार हम सब लोग मुरझाए हुए हैं भौतिक संसार के अंदर, और जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जैसे हम कृष्ण का संपर्क करते हैं, हम लोग वापिस, हमारे अंदर तेज आ जाता है, हम तेजमय हो जाते हैं। हाँ, असतो मां सतगम, समझे ना। असत्य से सत्य में आओ, अंधकार से उजाले में आओ, समझे। तो उजाले में आने के बाद वस्तुओं की वैल्यू बढ़ती है। अंधकार में तो सब कुछ एक जैसा ही लगता है। तो भगवान बहुत ही विशेष संदेश दे रहे भगवद गीता के अंदर, मगर जो बद्ध जीव है, जो मायाग्रस्त हो गए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि जड़े जो समस्या है भौतिक संसार के अंदर, उसकी जड़ें कहां पर है? वो जड़ें है आध्यात्मिक संसार के अंदर। और इसीलिए समाज सेवा के अंदर हम सबसे बड़ा एक पॉइंट रहता है आध्यात्मिकता। उसके बिना समाज सेवा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जड़ें जो बिगड़ी हुई है वही आध्यात्मिक के अंदर है। और अगर हम लोग आध्यात्मिक का अभ्यास करते हैं तभी ये सब कुछ समस्याएं सॉल्व हो सकती है। और सभी जीव जो यहाँ पर अपने अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं,
वो सभी भगवतमय कर्म करके अपने जीवन को विश्व पितामह की तरह भगवान को सौंप सकते हैं और भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए